नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेबसाइट का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ने खाद्य एवं पोषण नीति का प्रारूप भी तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों को जागरूक करने के साथ साथ उनसे प्रतिक्रिया भी ली जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत और व्यापक खाद्य नीति प्रदेश को स्वस्थ हिमाचल के पथ पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को पोषण युक्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए फोर्टिफाइड गेहूं और चावल प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की रोहडू शाखा के नए परिसर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी 218 शाखाओं और 23 विस्तार केंद्रों के माध्यम से 16 लाख उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक ने प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए का कारोबार करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि बैंक ने कृषि गतिविधियों में शामिल प्रदेशवासियों को 1,448 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बैंक की रोहडू शाखा 1,050 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 28 करोड़ 31 लाख रुपए के ऋण प्रदान करने में सफल रही है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत इस शाखा ने लाभार्थियों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल की पॉपुलेशन आज की तारीख में हम 70 लाख मानते हैं, लेकिन अगर नई सेंसस की अगर आने वाले समय में ये प्रक्रिया पूरी होगी तो माना जा रहा है कि 72-73 लाख के लगभग जो है हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन होगी और उसमें से 16 लाख के लगभग जो है आपके जो है वो उसमें कस्टमर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा आपके बैंक के साथ सीधा जुड़ा हुआ है और मैं यूं कहूं कि हर हिमाचल के परिवार का अपना रोजमर्रा का जो काम जो है वो आपके बैंक के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, संबंध सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए इस बैंक की बहुत ज्यादा उस दृष्टि से बहुत एक महत्ता है, एक इम्पोर्टेंस है। कोविड की सिचुएशन में भी जहां हम हिमाचल प्रदेश में बहुत आर्थिकी रूप से संकट के दौर में से गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति हमारे सामने स्वाभाविक पूरी दुनिया के सामने वो स्थिति है आज की तारीख में। लेकिन हमसे बार बार इस बात के लिए आग्रह आ रहा था कि जो कुछ लोग जिनने ऋण ले रखे हैं और कोविड के कारण वो अपने कामकाज नहीं कर पाए, काम प्रभावित हुए, बाधित हुए और ऐसी सूरत में उनको कुछ मदद करने की आवश्यकता है, तो बैंक ने एक नई योजना अपनी शुरू की, जिस योजना के अंतर्गत ऐसे संकट के क्षण में लोगों को मदद करने का भी रास्ता खोला। चाहे वो ओटीएस के माध्यम से मदद की और चाहे ओटीएस के साथ साथ में लोक अदालत के माध्यम से भी, जो मुझे बताया गया कि 2000 से ज्यादा मामलों का समाधान उस दृष्टि से करने के भी सफलता आप लोगों ने हासिल की। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये संकट इतना बड़ा है और इस संकट में सब लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसे में हमको मदद करने के लिए आगे चलना चाहिए और उसमें आगे बढ़ करके आपने जो काम किया उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नए इनिशिएटिव के माध्यम से भी आपने बैंक में बहुत सारी चीजों को लेकर के शुरुआत की है। इस वक्त बैंक ने जो है वो लगभग 100 के लगभग जो है वो जो हमारे एटीएम का नेटवर्क जो है वो भी जो है आपने एस्टेब्लिश किया है, खड़ा किया है और उससे लोगों को एक बहुत बड़ी एक सुविधा हुई है। स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का इस युग में इन चीजों का एक बहुत महत्व है।
प्रदेश के जरूरतमंद व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मानवीय मूल्य का उच्चतम उदाहरण पेश करते हुए आज ओक ओवर में उनसे मिलने पहुंची जिला शिमला की सुन्नी तहसील के अंतर्गत फरनेवर गांव की दमयंती वर्मा की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किए। मुख्यमंत्री को अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत करवाते हुए दमयंती वर्मा ने बताया कि परिवार के एकमात्र सहारा उनके पति का वर्ष 2020 में देहांत हो गया था, जिसके कारण उनके 2 बच्चों और वृद्ध सास ससुर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई है। लेकिन कमाई का कोई साधन न होने के कारण आजीविका चलाना बहुत कठिन हो रहा है। मुख्यमंत्री महिला की पारिवारिक स्थिति को जानकर अत्यंत भावुक हुए और उन्होंने मौके पर ही परिवार की आर्थिक सहायता स्वरूप 1 लाख रुपए स्वीकृत किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 12वीं कक्षा में 95% से अधिक नंबर हासिल करने वाली दमयंती वर्मा की बेटी को नीट की तैयारी के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। दमयंती वर्मा ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस उदार सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में संयुक्त राष्ट्र ड्रग एंड क्राइम कार्यालय की वैश्विक परियोजना GLO स्मार्ट के तहत 2 शोध प्रकाशनों ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग्स रिपोर्ट 2020 तथा क्षेत्रीय अवलोकन एशिया और ओशिनिया 2020 का हिंदी अनुवाद जारी किया। ग्लोबल स्मार्ट कार्यक्रम यानी सिंथेटिक्स मॉनिटरिंग, एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड ट्रेंड्स का उद्देश्य सदस्य राज्यों की क्षमता में सुधार, प्रबंधन, विश्लेषण, रिपोर्ट और अवैध सिंथेटिक दवाओं की जानकारी साझा करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे से लड़ने में सहायता करने के लिए UNODC द्वारा किए गए सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य ने उनकी अध्यक्षता में नशा निवारण बोर्ड का गठन किया है और नई ड्रग पॉलिसी भी तैयार की है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए UNODC के सहयोग और भागीदारी की आशा करती है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि UNODC द्वारा साझा की गई जानकारी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज का निर्माण करना प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवा पीढ़ी का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में अनुभव कर रहा हूं कि पिछली तुलना में जो सिंथेटिक ड्रग्स का जो प्रचलन एक बार बहुत तेजी से जो बढ़ने लगा था, उसको हम काफी हद तक रोकने में भी हम सफल हुए हैं। और हमने इस बात को लेकर के भी सुनिश्चित किया कि जो हमारा रीजन पड़ता है, ये जो नॉर्दर्न रीजन देश का, अपने भारत का, जिसमें हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इन स्टेट के सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ हमने मिल करके 1 बार नहीं 2 बार हमने मीटिंग की है, बैठक की है और विस्तार से चर्चा की है। और विस्तार से चर्चा करने का बहुत एक सार्थक परिणाम उसमें रहा है, क्योंकि जो इस प्रकार के इस नशे के धंधे में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको न हमारे प्रदेश में उनको शरण मिल सके, न दूसरे प्रदेश में शरण मिल सके, और एक जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से हम उनको पकड़ने में सफल हो जाएं, उनको रोकने में सफल हों, उसके लिए हमने बहुत सार्थक पहल की है। और उसके लिए हमने चंडीगढ़ के साथ में पंचकुला में एक ऑफिस भी स्थापित किया है, जहां सभी स्टेट के ऑफिस के लोग जो है सारे इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं, सारे इस अभियान को कोऑर्डिनेट करते हैं। इस अवसर पर UNODC स्मार्ट कार्यक्रम के वैश्विक प्रमुख मार्टिन राल्थे-लहुबर वियना से ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए और स्मार्ट कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह दोनों प्रकाशन स्मार्ट द्वारा किए गए पहले हिंदी अनुवाद हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के आग्रह पर तैयार किया गया है, ताकि राज्य में इनकी व्यापक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने UNODC की ओर से नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में निरंतर सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1695 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 393 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1283 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 31,98,751 लोगों की जांच
की जा चुकी है, जिनमें से 29,83,810 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,13,571 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,08,401 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,565 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।